All of you. Today will be discuss about management of normal प्यूपेरियम। आज अपन डिस्कस करेंगे नॉर्मल प्यूपेरियम का मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है। फर्स्ट अपन इसमें देखेंगे प्रिंसिपल इन मैनेजमेंट आर। सबसे पहले अपन देखेंगे टू रीस्टोर द हेल्थ ऑफ मदर, मतलब जो मदर है उसको डिलीवरी हो गई है तो उसका रीस्टोर करेंगे हेल्थ के अंदर, किसका, मदर का। टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, और उस मदर को अपन इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करेंगे। ब्रेस्ट केयर इंक्लूडिंग प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब ब्रेस्ट केयर के बारे में जानकारी देंगे तो मदर को बोलेंगे आप ब्रेस्ट फीड करवाओ इस बेबी को। टू मोटिवेट द मदर फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, और अपन मदर को मोटिवेट भी करेंगे कि कॉन्ट्रासेप्शन है वो भी थोड़ा ध्यान में रखना है और ये हो सके तो इसको यूज भी करना है। इमीडिएट अल्ट्रेशन, आप देखो इमीडिएट अल्ट्रेशन में कुछ अगर अल्ट्रेशन दिखाई दे रहा है, कॉम्प्लिकेशन वगैरह है तो उसके ऊपर भी अपन फोकस करेंगे। सबसे पहले क्लोजली ऑब्जर्व आफ्टर डिलीवरी इन फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर, जो लेबर की फोर्थ स्टेज है उसके ऊपर अपन ज़्यादा फोकस करेंगे कि भी कॉम्प्लिकेशन है या नहीं है, मदर नॉर्मल कंडीशन में है, बेबी नॉर्मल कंडीशन में है या फिर नहीं, इन चीज़ों पर अपन ज़्यादा फोकस करेंगे। सेकेंड देखेंगे प्रोवाइड ड्रिंक ऑफ हर चॉइस, मतलब ड्रिंक प्रोवाइड कराएंगे हर चॉइस, और समथिंग टू ईट इफ सी इज हंग्री, अगर वो भूखी है तो उसको अपन कुछ फूड्स वगैरह भी देंगे, और ड्रिंक तो करवाने, जूस है, मिल्क है, टी है और अदर जो फ्लूइड्स लिक्विड्स में आते हैं वो सब उसको देंगे। इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे असेंशियल इन एनी इलनेस और स्ट्रेस सिचुएशन, मतलब अगर कोई इलनेस कंडीशन है तब, या फिर कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन है तब भी अपन उसको क्या करेंगे कि भी इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे फीमेल्स को, जिसकी वजह से वो ज़्यादा कुछ सोचे नहीं और उसके ऊपर विचार विमर्श नहीं करें। फिर अपन फर्स्ट इसमें देखेंगे रेस्ट एंड एम्बुलेंस। रेस्ट एंड एम्बुलेंस मतलब क्या होता है, आफ्टर डिलीवरी अपन मदर को कंटिन्यू लॉन्ग बेड रेस्ट के लिए बोलेंगे और उसको स्लीप पैटर्न्स के बारे में बोलेंगे, फीड्स करवाएंगे मदर्स का और कंटिन्यू रेस्टिंग कंडीशन में रहे। जैसे कि इसमें देखेंगे अर्ली एम्बुलेशन आफ्टर डिलीवरी इज वेरी बेनिफिशियल होता है मदर्स के लिए आफ्टर गुड रेस्टिंग और प्रोवाइड पीरियड द पेशेंट बिकम फ्रेश, और जिसकी वजह से मदर क्या होगी, अपने आप को फ्रेश फील करेगी और ज़्यादा प्रोलॉन्ग रेस्ट पे रहेगी, तो मदर्स को जो इरिटेबिलिटी है और अदर्स जो चीज़ें होती है वो नहीं होगी, जिसकी वजह से वो क्या रहेगी, लॉन्ग टाइम्स के लिए रेस्टिंग और एम्बुलेंसन रहेगी। नेक्स्ट अर्ली एम्बुलेंसन इज इनकवरेज द एडवांटेज आर, तो देखो सबसे पहले क्या क्या एडवांटेज रहेगा, प्रोवाइड ए सेंस ऑफ वेल बीइंग, यानी उसको अच्छे तरीके से सेंस काम करेंगे और उसके सेंसरी ऑर्गन भी अच्छी तरीके से फंक्शन करेंगे, ये चीज़ें उसको बेनिफिशियल रहेगा एम्बुलेंस एंड रेस्ट के अंदर। ब्लेडर कॉम्प्लिकेशन एंड कॉन्स्टिपेशन आर लेस, तो अगर मान लो ब्लेडर कॉम्प्लिकेशन है वो भी उसको क्या होगा, कम होगा, और कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन भी क्या रहेगी, लेस रहेगी। फैसिलिटेड यूरिन ड्रेनेज एंड होस्टेज और इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, मतलब कि भी अपन उसको रेस्ट एंड एम्बुलेशन करने के लिए लॉन्ग टाइम के लिए बोलेंगे और उसको कहेंगे इसमें कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी है, आपको जितना हो सके उतना रेस्ट करना है और आराम से रहना है। सेकंड अपन इसमें देखेंगे रेस्ट एम्बुलेशन के बाद में, अब अपन देखेंगे हॉस्पिटल स्टे। मदर है आफ्टर डिलीवरी 1 या 2 या फिर 3 डेज अपन उसको हॉस्पिटल स्टे के बारे में बोलेंगे। मान लो आफ्टर डिलीवरी कोई बेबी को कॉम्प्लिकेशन है तब उसके ऊपर अपन आसानी से फोकस कर सकते हैं, मदर को कोई कॉम्प्लिकेशन है तब भी अपन उस पर फोकस कर सकते हैं, जैसे कि एक्सेसिव ब्लीडिंग हो तो अपन अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, फ्लूइड लॉस हो गया है तो उसके ऊपर भी अपन फोकस कर सकते हैं, इरिटेबिलिटी हो रही है तब भी अपन को ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या फिर आफ्टर डिलीवरी जो यूट्रस है, प्यूपेरियम कंडीशन है वो सही तरीके से मेंटेन नहीं हुई है तो वो चीज़ें भी अपन ध्यान में रख सकते हैं, तो इसलिए अपन उसको हॉस्पिटल स्टे के बारे में बोलेंगे। तो इसमें देख लो अर्ली डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल इज एन ऑलमोस्ट यूनिवर्सल प्रोसीजर है, हॉस्पिटल के अंदर रुकना, तो ये चीज़ें अपन उसको बताएंगे। फिर बताएंगे कि भी एडिक्वेट सुपरविजन बाय ट्रेंड हेल्थ विजिटर से करवाएंगे और प्रोवाइड देयर इज नो हार्म इन अर्ली डिस्चार्ज, मतलब जब तक कोई भी हार्मफुल कंडीशन नहीं है तब तक अपन उसको डिस्चार्ज नहीं करेंगे, और अगर ये चीज़ है तब तो डिस्चार्ज करेंगे नहीं, और अगर नहीं है तब भी अपन डिस्चार्ज के बारे में विचार विमर्श करेंगे। मोस्ट फॉर्म वुमेन्स आर डिस्चार्ज फिट और हेल्दी आफ्टर 2 days, और
स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरीज विथ पर्पज एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शन, मतलब आफ्टर डिलीवरी अगर नॉर्मल है तो मदर क्या होगी, नॉर्मल कंडीशन में आफ्टर 2 डेज आ जाएगी, और फिर उसी के बाद में अपन विचार विमर्श करेंगे कि इसको डिस्चार्ज करना है या फिर नहीं। सम नीड प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू इलनेस, अगर मान लो कोई इलनेस कंडीशन है तब अपन उसको क्या करेंगे, लॉन्ग टाइम के लिए हॉस्पिटल स्टे के बारे में भी बोलेंगे, और सीजेरियन सेक्शन है तो वो तो ऑलरेडी ही रोकने के लिए स्टे के लिए बोलेंगे। इसके बाद में आता है डाइटरी पैटर्न। डाइट में प्रोवाइड नॉर्मल डाइट देंगे, ऑन हेड चॉइस, मतलब आसानी जो खा सके वो चीज़ें उसको देंगे जिससे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं हो मदर के भी और बेबी के भी। इफ द पेशेंट इज लैक्टेटिंग हाई कोलेंस और एडिक्वेट प्रोटीन फैट प्लेंटी ऑफ फ्लूइड और मिनरल्स एंड विटामिन्स आर टू बी गिवन, मतलब उसको जितना बेनिफिशियल फूड हो उस मदर के लिए और उस बेबी के लिए, तो उस मदर को अपन इंटेक करने के लिए बोलेंगे हाई अमाउंट में। हाउ वेरी नॉन लैक्टेटिंग मदर्स डाई एज एन सुन नॉन प्रेग्नेंट इट इनफ, और मान लो नॉन प्रेग्नेंट स्टेज मदर है उसको अपन कम अमाउंट में और या फिर जितनी सूटेबल हो उस अमाउंट में देने के लिए बोलेंगे। इसके बाद में आता है केयर ऑफ ब्लैडर। आफ्टर डिलीवरी केयर ऑफ ब्लैडर कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे इसके अंदर, द पेशेंट इज इनकवरेज टू पास यूरिन एज सून एज, तो आफ्टर डिलीवरी इफ द पेशेंट फेल देन कैथेटराइजेशन इज डन, मतलब आफ्टर डिलीवरी मदर यूरिन पास आउट करने में क्या हो रही है, इनकम्पेबिलिटी हो रही है, तब अपन क्या करेंगे उसको कैथेटराइज भी कर सकते हैं क्योंकि यूरिन आसानी से पास हो सके और केयर हो सके किसकी, ब्लैडर की। इसके बाद में अपन देखेंगे केयर ऑफ बाउल। इसमें अपन देखेंगे प्रॉब्लम ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज मच लेस बिकॉज ऑफ अर्ली एम्बुलेशन तो एंड डाइट इनटेक, तो अगर मान लो बाउल की मदर है वो अच्छे से डाइट इनटेक कर रही है तो अपन उसकी बाउल की भी क्या करेंगे, आसानी से केयर करेंगे। तो ए डाइट कंटेनिंग सफिशिएंट सवरेज एंड फ्लूइड्स इज इनफ टू मूव द बाउल, तो ये चीज़ें अपन आसानी से ट्रांसफर करते रहेंगे और जो फ्लूइड है उसका भी आसानी से आउटपुट हो सके। और इफ नेसेसरी माइल्ड लैक्टेटिव सच एज आइसोपोगल फूस, और ये क्या होता है, एनीमा का टाइप्स होता है, अगर ऐसे डिफिकल्टी हो रही तो ये अपन उसको दे सकते हैं जिससे स्टूल आसानी से पास हो सके। और 2 टी स्पून्स गिवन एट बेड टाइम, और अपन क्या करेंगे 2 चम्मच चाय की देंगे जब वो सो रही है उस टाइम। इसके बाद में आता है 6 नंबर स्लीप। अब देखो आपको पता है आफ्टर डिलीवरी मदर को स्लीप पैटर्न्स लॉन्ग टाइम्स देंगे क्योंकि जिसकी वजह से जो मिल्क है मदर आसानी से स्लिप कर सके, और जितना स्लिप करेगी रेस्टिंग कंडीशन रहेगी तो मदर के जो आफ्टर डिलीवरी प्यूपेरियम की कंडीशन है वो भी क्या होगी, वेल होगी, सभी ऑर्गन अपने एक्चुअल जो सिचुएशन है वहाँ पर जाने के लिए भी। तो इसमें देखो द पेशेंट इज नीड ऑफ रेस्ट बोथ फिजिकल एंड मेंटल और प्रोटेक्ट अगेंस्ट वॉरियस ऑफ फैटिग्स, मतलब जितना ज़्यादा रेस्ट कंडीशन में रहेगी तो मदर क्या रहेगी, अपने आप को प्रोटेक्ट करती रहेगी और वॉरियस सिचुएशन के अंदर। इसके बाद में आता है केयर ऑफ द वोल्वा एंड इपिस्टोमी वुंड। तो इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे आफ्टर डिलीवरी द वोल्वा एंड बुट लॉक्स आर वाश्ड विथ सोप के वाटर के साथ में और डाउन ओवर द एनएस एंड स्ट्राइल पेड इज अप्लाइड, मतलब अपन क्या करेंगे आफ्टर डिलीवरी ये सब उसका वॉश करेंगे सॉफ्ट वाटर या फिर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, तो एनएस को भी स्ट्राइल करेंगे और अपन अप्लाई करेंगे कौन सा जो पेड होता है उसको स्ट्राइल देंगे। इसके बाद में द पेरिनियल वुंड शुड बी ड्रेस्ड विथ स्प्रिट एंड एंटीसेप्टिक पाउडर आफ्टर ईच एक्ट ऑफ मैक्चुरेशन, ठीक है, तो ये अपन यूज करेंगे। और ड्रेस तो क्या कह रहे हैं, मैचुरेशन एंटीसेप्टिक पाउडर वगैरह लगाएंगे जिससे उससे इरिटेबिलिटी नहीं हो। और यूज स्ट्राइल ग्लव्स भी कराएंगे, प्रोवाइड है ना स्टेज बाथ टू रिलीफ पेन, और ये सब चीज़ें करेंगे तो रिलीफ भी मिलेगा उसको पेन से। और वेजाइनल एंड रेटाइनल एग्जामिनेशन करेंगे डन टू डिटेक्ट एनी एबनॉर्मलिटी एंड इन्फेक्शन, मतलब वेजाइना का भी
अपन एग्जामिनेशन करेंगे और रेक्टल का भी एग्जामिनेशन करेंगे टू प्रिवेंट रहेगा किसके, कोई भी एनी इन्फेक्शन या फिर कॉम्प्लिकेशन की वजह से वो चीजें देखनी जरूरी है। इसके बाद में अपन केयर ऑफ द ब्रेस्ट की केयर कैसे करेंगे, एक नंबर इसमें अपन देखेंगे सबसे पहले द निपल शुड बी वॉश्ड विथ स्टेराइल वाटर और बिफोर ईच फीडिंग, मतलब प्रत्येक फीड के बाद अपन क्या कराएंगे कि भी उससे पहले और उसके बाद में उस मदर को क्या बोलेंगे, वॉश करने के लिए बोलेंगे या फिर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाने के लिए बोलेंगे, जिसकी वजह से कोई इन्फेक्टिव कंडीशन नहीं हो और बच्चे के फीड करते समय माउथ में ये कोई इन्फेक्शन कंडीशन क्रिएट नहीं हो। इफ शुड बी क्लीन एंड कीप्ड ड्राई आफ्टर द फीडिंग इज ओवर, तो क्लीन रहेगा, कीप्ड ड्राई, और ये करना ही है कि भी वॉश किया तो उसको सुखाना भी जरूरी है, वो भी एकदम स्टेराइल क्लॉथ के साथ। और निपल सोरनेस इज अवॉइडेड बाय फ्रीक्वेंट शॉर्ट फीडिंग और रेस्ट देन द प्रोलॉन्ग फीडिंग कीपिंग द निपल क्लीन एंड ड्राई। अगर मान लो किसी फीमेल को निपल है वो शॉर्ट है, तब अपन उसको लॉन्ग टाइम के लिए फीड करवाने के लिए बताएं बोलेंगे, क्योंकि बच्चा सफिशिएंट अमाउंट में सक नहीं कर पाएगा मिल्क को, तो वो फिर इनसफिशिएंट रहेगा और प्रॉपर फीड नहीं करने की वजह से थोड़ा क्या रहेगा, इरिटेबिलिटी क्रिएट भी कर सकता है। इसके बाद में आता है मैटरनल इन्फेंट बोर्डिंग, जैसे रूमिंग इन। सबसे पहले इसमें देखेंगे इट स्ट्रेट फ्रॉम फर्स्ट फ्यू मोमेंट आफ्टर बर्थ बाय फीडिंग किसिंग और कूडिंग एंड गेजिंग। कूडिंग मतलब गले लगाना, ठीक है, ये किसिंग वगैरह सब। तो द बेबी शुड बी कीप्ड इन हर बेड और इन ए कोट और बेसिस हर कोट मीन्स पालना। नेक्स्ट आता है असेप्सिस एंड एंटीसेप्टिक। अब आपको पता है असेप्सिस और एंटीसेप्टिक्स जरूरी क्यों है, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन कंडीशन है उनसे प्रिवेंट रहेगा, जिसकी वजह से असेप्सिस और एंटीसेप्टिक्स ये यूज करना जरूरी है। तो इसमें देखो सबसे पहले असेप्सिस मस्ट बी मेंटेन स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ प्यूपेरियम, उससे भी प्रिवेंट है क्योंकि फ्लूइड डिस्चार्ज होता रहेगा, जिसकी वजह से ये चीज़ हो सकती है, इन्फेक्शन की कंडीशन भी हो सकती है, तब ये जरूरी है एंटीसेप्टिक। यूज ऑफ लोकल एंटीसेप्टिक्स ये तो करेंगे ही करेंगे, जिसकी वजह से माइल्ड इन्फेक्शन है उस वो तो प्रिवेंट होगा कम से कम। फिर इसी के अंदर ड्यूरिंग पेरिनियल वुंड ड्रेसिंग यूज ऑफ क्लीन बेड लिलन एंड क्लॉथिंग, और ये चीज़ें भी अपन यूज करेंगे, जैसे क्लीन बेड यूज करेंगे, लिलन यूज करेंगे, क्योंकि चेंज करना जरूरी है, जिसकी वजह से क्या हो, मदर थोड़ा इनकॉम्पेबिलिटी फील नहीं करे। इसके बाद में आता है इम्यूनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी डी गामा ग्लोबुलिन और यूनिमिनिन RH नेगेटिव मदर्स बीरिंग RH पॉजिटिव बेबी। तो ये इम्यूनाइजेशन करना जरूरी है। अगर मान लो RH नेगेटिव मदर है और बेबी RH पॉजिटिव है, तो आफ्टर डिलीवरी उसको एंटी डी का इंजेक्शन लगाएंगे, जिसकी वजह से नेक्स्ट डे प्रेगनेंसी आसानी से अचीव कर सके। वुमेन हु आर ससेप्टेबल टू रूबेल ब्रोस्टर डच ऑफ टिटनेस टॉक्सिसिटी, ये इंजेक्शन देंगे और गिवन द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, और इफ इट इज नॉट गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी के बाद तो ये चीज़ें अपन देंगे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये चीज़ अपन उसको नहीं दे सकते। इसके बाद में आता है नेक्स्ट टॉपिक पोस्टनेटल केयर, मतलब पोस्टनेटल केयर कैसे करना है। पोस्टनेटल केयर इंक्लूड सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ द मदर एंड द बेबी, अप्रोप्रिएट एडवाइस गिवन द मदर्स ड्यूरिंग पोस्ट पार्टम पीरियड। इसमें क्या होगा कि भी अपन सिस्टमेटिक केयर करेंगे मदर की भी और बेबी की। तो बेबी के अंदर क्या करेंगे अपन 10 वार्निंग साइन देखेंगे किस तरीके से है, ब्रीथिंग कंडीशन वगैरह सब आ जाएगी। और मदर की वार्निंग साइन के अंदर अपन देखेंगे कि जो डिस्चार्ज है वेजाइना के थ्रू वो किस तरीके का हो रहा है वो देखेंगे, लेस अमाउंट में हाई अमाउंट में, वो चीज़ें इनकॉम्पेबिलिटी देखेंगे, उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन कंडीशन है या फिर नहीं है, ये चीज़ें सब देखेंगे। तो द फर्स्ट postnatal examination and advice of given on discharge of the patient from the hospital। तो फर्स्ट अपन देखेंगे एंटीनेटल एग्जामिनेशन, तो एडवाइस देंगे गिवन डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल। तो द सेकेंड रूटीन पोस्टनेटल केयर इज तो कंडक्टेड एंड द एंड ऑफ 6 वीक ऑफ पोस्टपार्टम, ये चीज़ें भी देखना जरूरी है। तो एम एंड ऑब्जेक्टिव देखेंगे इसके अंदर, सबसे पहले क्या हम तो हेल्थ स्टेटस देखेंगे ऑफ मदर का और डिटेक्ट करेंगे एंड ट्रीट एट द ईयरलिस्ट एंड गायनेकोलॉजी कंडीशन, वो चीज़ें भी उसके अंदर अपने देखेंगे। टू नोट प्रोग्रेस ऑफ बेबी, वो चीज़ें भी देखेंगे
कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। टू गिव फैमिली प्लानिंग गाइडेंस भी अपन उसको देंगे क्योंकि ये भी जरूरी है। इसके बाद में आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर को 3 पार्ट्स में डिवाइडेशन किया गया है। सबसे पहले एग्जामिनेशन अपन मदर का करेंगे, सेकंड इसमें एडवाइस गिवन टू मदर देंगे, फिर एग्जामिनेशन ऑफ द बेबी एंड एडवाइस भी उसी के अंदर अपन देंगे। तो प्रोसीजर में सबसे पहले अपन देखेंगे एग्जामिनेशन ऑफ द मदर। एग्जामिनेशन ऑफ द मदर के अंदर सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, रूटीन एग्जामिनेशन इंक्लूड्स जैसे कि रिकॉर्डिंग करेंगे वेट, पोलर, ब्लड प्रेशर एंड टोन ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स एंड एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट। ये सब चीज़ें एग्जामिनेशन करेंगे अपन मदर का, कि टोन क्या है, ब्लड प्रेशर कितना है और एब्डोमिनल मसल्स कैसी है, वो चीज़ें इसमें अपन देखेंगे। पेल्विक एग्जामिनेशन के अंदर अपन देखेंगे शुड बी डन ओनली वे इंडिकेटेड, मतलब अगर पेन हो रहा है तो या फिर कुछ और कॉम्प्लिकेशन हो रहा है एब्डोमिनल, तब अपन ये चीज़ें कर सकते हैं। फिर आता है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। इसके अंदर अपन क्या करेंगे कि अभी ब्लड टेस्ट करेंगे, कोई कॉम्प्लिकेशन कंडीशन, इन्फेक्शियस कंडीशन आफ्टर डिलीवरी है या फिर नहीं। फिर अपन सेकंड देखेंगे एग्जामिनेशन ऑफ द बेबी। बेबी का एग्जामिनेशन करेंगे तो वो देखो दिस शुड बी कंडक्ट बाय ए पीडियाट्रिशियन, ठीक है, जो पीडियाट्रिशियन डॉक्टर है उसके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से उसके वार्निंग साइन कैसे देखता है, तो वो ही आइडेंटिफाई कर पाएगा कि बेबी वेल है या फिर नॉट वेल है। इम्यूनाइजेशन करेंगे टू द बेबी और स्ट्रेट एंड इवाल्वेट द प्रोग्रेस ऑफ बेबी। तो इम्यूनाइजेशन तो करना ही करना है, उसके बाद में अपन इवाल्वेट करेंगे जो बेबी है उसके अंदर कुछ प्रोग्रेस हो रहा है फिर या फिर नहीं हो रहा है। अब देखेंगे थर्ड अपन एडवाइस गिवन। तो सबसे पहले ग्रोनल यानी इफ द पेशेंट इज हेल्दी तो देन अलाउड टू डू हर यूजुअल ड्यूटीज, मतलब उसकी नर्स की यूजुअल ड्यूटीज है कि भी ये गाइडलाइन उसको देना है कि बेबी अच्छा है, वेलबींग है या फिर ब्रेस्ट फीड आसानी से कर रहा है, ये चीज़ें देखेंगे। पोस्टमार्टम एक्सेसिव में बी कंटिन्यूस फॉर अनदर 4 to 6 वीक और पोस्टमार्टम आफ्टर डिलीवरी ये अपन 4 to 6 वीक्स कंटिन्यू करते रहेंगे, जिससे अपने को पता रहेगा कि बेबी कैसा है और किस तरीके से फील करे। इसके बाद में था इवाल्युएट द प्रोग्रेस ऑफ बेबी एंड कंटिन्यूस ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, 6 मंथ तक। और अपन क्या करेंगे, जो मदर है उसको गाइड करेंगे कि आपको 6 मंथ तक बेबी को ओनली ब्रेस्ट फीड ही करवाना है, न अदर थिंग से इसको प्रिवेंट रखना है और न ही इसको देनी है। फैमिली प्लानिंग कंसिडर एंड गाइडेंस उसको देंगे मदर को कि भाई आफ्टर डिलीवरी 3 ईयर तक अपन कोई भी नेक्स्ट बच्चे के लिए कोई प्लान नहीं कर सकते। मैनेजमेंट ऑफ ऑइंटमेंट्स, तो देखो इसमें क्या करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ सम कॉमन गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर फॉलोइंग। तो सबसे पहले इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग, मतलब कि जो वेजाइना है उसके थ्रू इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग होगी तो उसके बारे में भी अपन उसके डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, परसिस्टेंस ऑफ ब्लीडिंग इज लीकेज ड्यू टू रूटीन और इंश्योर ऑफ यूथ और एग्जामिनेशन फॉलोड बाय द डायलेशन एंड क्यूरेज ऑपरेशन। तो अपन ये चीज़ें उसको मदर की देखेंगे जिसकी वजह से कि एक्सेसिव अमाउंट में ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है या फिर फ्लूइड डिस्चार्ज तो एक्सेसिव अमाउंट में नहीं हो रहा है, ये चीज़ें अपन उसकी देखेंगे। इसके बाद में आता है ल्यूकोरेजिया। ल्यूकोरेजिया मीन्स देखो वाइट डिस्चार्ज माइट बी ड्यू टू इल हेल्थ वेजाइनाइटिस, मतलब क्या होगा कि इसकी वजह से जो फीमेल है उसको वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा होगा, तो ये चीज़ अपन उसकी देखेंगे और जिससे हेल्थ क्या होगी, इलनेस वेजाइनाइटिस होगा। स्पेसिफिक थेरेपी देंगे आर कॉन्डम, तो अपन उसको स्पेसिफिक थेरेपी देंगे क्या, कॉन्डम अप्लाइड करने के लिए भी बोलेंगे। इसके बाद में आता है ब्रेकेज। तो ब्रेकेज सिचुएटेड ओवर द सेक्रम और रिलीव्ड बाय फिजियोथेरेपी। तो ये क्या होगा, अपन उसको देंगे जिसकी वजह से जो मदर है उसको क्या होगा कि रिलीफ मिलेगा और वो बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करेगी। तो ये चीज़ें अपन उसको अप्लाइड करने के लिए बोलेंगे, जिससे क्या होगा अपन पूरा मैनेजमेंट कर सकते हैं आफ्टर प्यूपेरियम ऑफ बेबी। तो ये चीज़ होता है अपन ने आज पढ़ा, मैनेजमेंट ऑफ प्यूपेरियम।